अगर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में नेट लॉस हो तो हम कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में बच्चों हम ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं जहां पे नेट लॉस के साथ साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज प्रॉब्लम। इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑन पेज नंबर 45। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Kranti and Sumangala are partners sharing profits and losses in their capital ratio. Okay. From the trial balance given below and adjustments, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on that date. कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयर होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो क्या है, लेट अस फाइंड आउट। देखिए, क्रांति का कैपिटल 1,20,000 है एंड सुमंगला का है 40,000। दैट मींस अगर हम 4 का टेबल बोलते हैं, सो 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12, राइट। तो ये जो रेशियो है दैट इज 3:1। ऑलराइट, आई होप ये रेशियो कैलकुलेशन आपको समझ गया हमने कैसे किया है, बिकॉज यहाँ दिया है कैपिटल जो है उनके रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा। तो कैपिटल ये 120 और 40 है, तो इनका हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है उनके आइटम्स को हमें बाइफरकेट करना है। जो भी डेबिट वाले आइटम्स है बच्चों, वो आइदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में या बैलेंस शीट के एसेट में दिखेंगे, और जो क्रेडिट आइटम्स है वो ट्रेडिंग P&L के क्रेडिट में या फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखेंगे, ठीक है। सो लेट अस डू दैट वन बाय वन। डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर्स, बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट, पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीपेड रेंट। देखिए, अभी ये प्रीपेड रेंट का अकाउंट आया है हमारे ट्रायल बैलेंस में। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड ये कोई भी आइटम होंगे बच्चों, तो सिंगल इफेक्ट जाता है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स का एक ही इफेक्ट होता है, राइट, हमें ये पता है। और ये प्रीपेड रेंट आया है, इसका मतलब ये जो रेंट है ये हमने पहले पे कर दिया। इसका जो बेनिफिट है ये हमें फ्यूचर में जाके मिलेगा। दैट मीन्स ये हमारा एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में दिखेगा ऑन द एसेट साइड। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स, जो बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं वो हो जाते हैं हमारे ओल्ड बैड डेट्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। फर्नीचर, बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट, एंड सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट। अभी क्रेडिट आइटम्स देख लेते हैं। कैपिटल, बैलेंस शीट, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, बिल्स पेएबल, बैलेंस शीट, कमीशन, दिस इज आवर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ऑलराइट। सेकंड, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th June 2019। इसका इफेक्ट इंश्योरेंस में जाएगा, तो इंश्योरेंस के आगे स्टार कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस और सैलरीज के आगे भी स्टार कर लेंगे। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 13,000, तो प्लांट एंड मशीनरी के आगे स्टार कर लेंगे। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%, तो फर्नीचर के आगे स्टार। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 800, बैड डेट्स और डेटर्स के आगे स्टार कर लेंगे। गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने सारे स्टार कर लिए हैं, आइटम्स को बाइफरकेट कर लिया है। नाउ लेट अस प्रिपेयर द फॉर्मेट्स एंड ट्रांसफर दीज आइटम्स टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। ओके, देखिए इस तरह से आपको सब ट्रांसफर कर लेने हैं बच्चों वन बाय वन। एंड नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब हमें पता है कॉस्ट या मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर पे वैल्यू होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो 28,000 एंड 32,000 दोनों में कम अमाउंट कौन सी है, 28, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट 28,000। तो मैं यहां पे लिख लेती हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा, यहां पे हम लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक।
ऑलराइट, सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th जून 2019। ये बहुत ही ट्रिकी एडजस्टमेंट है बच्चों, आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन। देखिए यहां पे दिया है 30th जून तक इंश्योरेंस पे किया है। अब हमें पता है दैट ये जो एक्सपेंस होता है ये हम जनरली 12 मंथ्स के लिए पे करते हैं। इसका मतलब ये कौन सा पीरियड कवर कर रहा है? ये कवर कर रहा है फ्रॉम 1st जुलाई 2018 अप टू 30th जून 2019। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, देखिए यहां पे दिया है अप टू 30th जून, मतलब 30th जून तक का हमने पैसा भरा है जो इंश्योरेंस का है, ठीक है। इसका मतलब 1 जुलाई से लेके 30th जून, ठीक है। अगर हम इस तरह से टाइमलाइन बना लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा 1 जुलाई 18 और ये है 30th जून 19 और बीच में क्या आ गया है? बीच में आ जाता है 31st मार्च। 31st मार्च 19 को हमारे बुक्स क्लोज होंगे। ये जो इंश्योरेंस पे हुआ है बच्चों फॉर 3 मंथ्स, दैट इज अप्रैल, मई एंड जून, दीज 3 मंथ्स, ये जो इंश्योरेंस है ये हमने आज पे कर दिया, लेकिन बेनिफिट तो फ्यूचर में जाके मिलेगा। तो ये हो जाता है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ्स। Are you all getting this? Is this clear? यहाँ पे ये समझना जरूरी है बच्चों that 1 जुलाई से लेके 30th जून तक का पीरियड है हमारा, बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ अप टू दिया है, तो हमें क्या करना है? 12 मंथ्स पीछे जाना है और 12 मंथ्स का पीरियड कैलकुलेट करना है। Is this very very clear? Now we know that 3 मंथ्स का जो है इंश्योरेंस वो प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब मैंने एडवांस में पे कर दिया जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो इस साल को वो बिलोंग नहीं करता है, तो इस साल के इंश्योरेंस से मैं माइनस कर दूंगी। और सेकेंड इफेक्ट, बिकॉज इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, ये मेरा एसेट बन जाता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा, ठीक है। अब अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए अमाउंट कितनी है? इंश्योरेंस की अमाउंट है 7,500। तो ये जो 7,500 है बच्चों, ये पूरा 12 मंथ्स का अमाउंट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये 3 मंथ्स है जो हमने प्रीपेड किया है यहाँ पे, ये कितना होगा? लेट अस कैलकुलेट दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7,500 इंटू 3/12 कितना आ रहा है? 1,875। दिस इज माई प्रीपेड इंश्योरेंस। तो हम क्या करेंगे? इसे हमारे इंश्योरेंस के अमाउंट से माइनस कर देंगे। यहां पे इंश्योरेंस से माइनस होगा 1,875 लेस प्रीपेड। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा ऑन दी एसेट साइड, यहां पे हम लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, अच्छा आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वेजेस एंड सैलरीज। नाउ वी नो अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है एज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, हम इस साल के एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में ये हमारा ऑब्लिगेशन है तो लाइबिलिटीज में दिखेगा 800 एंड 700। तो यहां पे हम 800 ऐड कर लेते हैं, 3,800 ऐड आउटस्टैंडिंग, और सैलरीज में 700 ऐड आउटस्टैंडिंग। ओके, और तुरंत बैलेंस शीट में इफेक्ट देना है हमें। आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटीज में आएगा आउटस्टैंडिंग, सैलरी एंड वेजेस। ओके, चलो टिक कर लेते हैं। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 13,000। देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया है कि आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, इनडायरेक्टली बोला गया है दैट बुक वैल्यू हैज टू बी 13,000। तो चलो बैलेंस शीट में चलते हैं और प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है लेट अस सी। प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है 15,000 पे, हमें क्या बोला गया है? इट हैज टू बी वैल्यूड एट 13,000, 13,000 दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डिफरेंस है दैट इज माय डेप्रिसिएशन। कितना है डिफरेंस? 15 माइनस 13 दैट इज 2,000। Are you all getting this? देखिए हमें जनरली क्या दिया जाता है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन सो मच। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि बाबा 13,000 बुक वैल्यू आनी चाहिए,
तो अभी आप देख लो डेप्रिसिएशन कितना है। तो हमने क्या किया, जो बुक वैल्यू एग्जिस्टिंग है दैट इज 15,000, उसमें से 13,000 माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस है दैट बिकम्स माय डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन। और सेकेंड इफेक्ट, पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा 2000, तो यहां पे हम लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑलराइट। अच्छा, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5% पर एनम। फर्नीचर बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहा है, लेट अस सी। फर्नीचर इज अपियरिंग एट 12,500, इस पे हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 5% पे, कितना आ रहा है 625, तो यहां पे लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन। आउटर कॉलम 11,875, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट 625 यहां पे दिखेगा डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, चलो आगे। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 800। नाउ एज अ रूल हमें क्या करना है, बैड डेट्स और आरडीडी के एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट में करते हैं। वी विल पुट दिस ऑन होल्ड। आगे क्या है, लेट अस सी। गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स फॉर वॉट एवर रीजन। अगर गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाते हैं, हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और सेकेंड इफेक्ट, बिकॉज हमने ये गुड्स बाहर गए हैं, फॉर व्हाट रीजन, ये बाहर गए हैं फॉर फ्री सैंपल्स। इसका क्या मतलब हुआ, हम फ्री सैंपल्स क्यों देते हैं, हम हमारे गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड। तो लेट अस गिव दोज इफेक्ट्स। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, $3,000, और सेकेंड इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में यहां पे लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट $3,000। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ गया है। ओके, चलो आगे। सारे एडजस्टमेंट हो गए एक्सेप्ट वन जो अभी हमने होल्ड पे रखा था। नाउ लेट अस लुक एट दैट एडजस्टमेंट। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ 800। तो बैड डेट्स जो भी हमारे एडजस्टमेंट्स में आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं न्यू बैड डेट्स। हमारा फॉर्मूला क्या है पी एंड एल में, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें आरडीडी नहीं है, सिर्फ बैड डेट्स है। तो हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूला में बैड डेट्स ऐड कर लेंगे, और सेकेंड इफेक्ट हमारा जो बैलेंस शीट में डेटर्स है उसमें से माइनस होगा। सो लेट अस गिव दीज इफेक्ट्स। एड न्यू बैड डेट्स, और बैलेंस शीट में से माइनस होगा 800 लेस बैड डेट्स। ऑलराइट, अच्छा अब क्या बचा, सारे एडजस्टमेंट्स तो हो गए। नाउ लेट अस लुक एट द ट्रायल बैलेंस। कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, देखिए देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट इन द ट्रायल बैलेंस। तो अब क्या करना है, वी आर गोइंग टू क्लोज ऑल द अकाउंट्स वन बाय वन। ठीक है, तो चलो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल ले लेते हैं। तो यहां पे लेट अस सी डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है। रफ में देखेंगे, मेरे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 89,500 और डेबिट साइड की टोटल है 75,300, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 89,500। और जो डिफरेंस है, एज क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, डिफरेंस विल बी माय ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे लिख लेते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है 14,200। तुरंत इसे ट्रांसफर कर लेंगे पी एंड एल में, 14,200 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ अगेन रफ में हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है।
डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे डेबिट साइड की टोटल है 20,800 और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 14,525। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है बच्चों। दैट इज द रीजन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ दैट पहले आप कैलकुलेशन करिए रफ में। ओके अगर हमने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट साइड की टोटल्स यहाँ पे लिख ली तो क्या करना पड़ेगा, सब इरेज करना पड़ेगा, तो प्रेजेंटेशन खराब दिखता है। इसीलिए हमें क्या करना है, रफ में पहले आप कैलकुलेट कर लो डेबिट या क्रेडिट कौन सी हायर अमाउंट है एंड देन दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर। ठीक है 20,800 इन दिस केस। अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है देयर इज अ नेट लॉस। तो यहां पे हमें लिखना है बाय नेट लॉस। कितना है लॉस, 6,275। अब ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रांति एंड सुमंगला, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशो में, हमने फाइंड आउट किया था देखिए ऊपर यहाँ पे 3:1। तो इस रेशो में हमें लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितनी आ रही है अमाउंट्स, 4,706, 1,569। अगर ये लॉस है तो कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा, तो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हमें माइनस कर लेना है लेस नेट लॉस 4,706 आउटर कॉलम 1,15,294 और यहां पे भी कर देंगे लेस नेट लॉस 1,569 आउटर कॉलम 38,431। ओके अब क्या बचा, अब हमें बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज साइड की टोटल करनी है और अगर हमने सब सही किया है तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। सो लेट अस सी द टोटल्स। यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 2,225, 2,225। ठीक है इसी के साथ यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया है बच्चों। आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर कोई भी डाउट है बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं एंड जरूर लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।